गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रेशियो एनालिसिस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 7% है, 7 टाइम है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। सेल्स टू फिक्स्ड एसेट 2 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ। करंट रेशियो 2, लिक्विड रेशियो 1.25, नेट वर्किंग कैपिटल 8 lakhs, नेट वर्थ टू फिक्स एसेट्स 0.9 टाइम है। रिजर्व सरप्लस टू कैपिटल 0.25 टाइम्स है। एंड लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे नील है। हमसे इस बेस पर हमसे कहा गया कि बैलेंस शीट बना दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट का ना फॉर्मेट ऊपर बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये वर्किंग नोट्स आपके आ जाएंगे। देखिए, हमारे पास जो एक तरह से ओपन करने के लिए है वो भी एक ही अमाउंट दी है, वो है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल में हमें दे रखी है कितनी, 8 लाख रुपीज़ है। तो यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमारी 8 लाख है। इसी से हमारी आगे की इक्वेशंस खुलेंगी। चलिए, हमें दे रखा है नेट वर्किंग कैपिटल 8 लाख है गिवन है, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दिस इज योर 8 लाख। करंट रेशियो इज इक्वल टू है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2. So current assets is equal to 2 current liabilities, that is 2 current liabilities minus current liabilities is equal to 8 lakhs। और करंट लायबिलिटीज आपकी कितने की आ गई, 8 लाख की आ गई। ठीक है। सो करंट एसेट्स कितने की हो जाएंगी, करंट एसेट्स हो गई आपकी 16 लाख रुपए की। और नंबर 2, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 1.25। सो लिक्विड एसेट्स आपकी हो गई 1.25 करंट लायबिलिटी, यानी कि 10 लाख की। सो स्टॉक क्या होगा, स्टॉक होगा करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, ये आएगा आपका 6 लाख रुपीज़। अब जब स्टॉक आ गया तो स्टॉक टर्नओवर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक, ये हमारा 7 टाइम है। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगी, 42 लाख की। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा 25% ऑन सेल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो जाएगी, 75% ऑन सेल। सो सेल कितनी आ गई, 42 लाख डिवाइडेड बाई 75%, 56 लाख। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेल्स टू फिक्स एसेट्स भी दे रखा है। चौथा, सेल्स टू फिक्स एसेट्स हमारी है 2। सो फिक्स एसेट्स कितनी आ जाएंगी, सेल्स अपॉन 2, यानी कि 28 लाख की। ठीक है। तो अब इसी को इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए
यहाँ हमारी फिक्स एसेट्स आ गई 28 लाख की। करंट एसेट्स हमारी हैं टोटल 16 लाख की। तो ये हो जाएगा 44 लाख। ठीक है जी। करंट एसेट्स में स्टॉक हो गया हमारा 6 लाख का। ठीक है जी। अच्छा, करंट लायबिलिटीज ये 8 लाख की हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स क्वेश्चन में दे रखा कि नील है। ठीक है। अब और देखते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा है 1.5 मंथ। तो डेटर कितने होंगे? तो डेटर हो जाएंगे हमारे सेल इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएंगे 7 लाख के। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश एंड बैंक बैलेंस की, वो आ जाएगी 3 लाख रुपए। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हो गया कवर, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब है नेटवर्थ टू फिक्स एसेट्स। ठीक है। क्वेश्चन में दिया है नेटवर्थ टू फिक्स एसेट्स कितना है? 0.9 टाइम है। 0.9 टाइम्स फिक्स एसेट्स का। ओके। सो 0.9 टाइम नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ है। नेटवर्थ टू फिक्स एसेट्स है, चेक कर लो। 0.9 टाइम कैसे बन सकता है? कुछ गड़बड़ है। नेटवर्थ टू फिक्स एसेट्स 0.9 टाइम अगर हम करते हैं तो मेरी नेटवर्थ तो कम आ रही है। ये इसका मतलब है ये हमारे लिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है, ये नहीं है कोई। ठीक है, बुक में भी गलत तरीके से दिया। चलिए, नेटवर्थ इजिकल टू क्या होगा? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो 28 लैक्स प्लस 16 लैक्स माइनस 8 लैक्स माइनस 0। तो ये हो गई हमारी नेटवर्थ 36 लाख। ठीक है जी। क्वेश्चन में दिया है रिजर्व टू शेयर कैपिटल is 0.25. So if रिजर्व इज x, शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4x। तो नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? 5x। सो इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो रिजर्व आते हैं हमारे 7,20,000 के, नेटवर्थ आती है 28,80,000 की।
सर नेटवर्थ नहीं, गलत बोल दिया मैंने, शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली गेम। समझ आ गया होगा आपको। याद रखिए जब भी रेशियो एनालिसिस है तो जहाँ पर अमाउंट दी हुई है ना, वहीं से आपकी चाबी खुलेगी। ठीक है, थैंक यू।